हेलो स्टूडेंट, अब मैं आपको प्रत्यय के बारे में बता रही हूँ। अभी आपने पिछली वीडियो में उपसर्ग के बारे में पढ़ा है। जिस प्रकार उपसर्ग शब्द निर्माण में अपना विशेष महत्व रखते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय भी शब्द निर्माण में अपना बहुत महत्व रखते हैं। बस आपको इतना जरूर याद रखना है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद में लगकर उनका अर्थ परिवर्तन करते हैं। अब मैं आपको प्रत्यय की परिभाषा समझा रही हूँ। अब आप प्रत्यय की परिभाषा समझिए। जो शब्दांश अर्थात शब्द के अंश मूल शब्द का मीन समझ लीजिए, मेन शब्द, मुख्य शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। इसका इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो शब्द के अंश मेन शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ चेंज कर देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। मिल प्लस आवट, मिल खाली है, आवट लगकर मिलावट। शक्ति प्लस मान, शक्तिमान। प्यास प्लस प्यासा। भारत प्लस भारतीय। प्रत्यय की परिभाषा के बाद आप देखें हिंदी भाषा में प्रत्यय के प्रकार। हिंदी में प्रत्यय के प्रकार, हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत का मीन्स ही क्रिया अर्थात वर्ब। जो प्रत्यय धातु अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत को यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ आप इसमें इतना ध्यान रखना, धातु मीन्स वर्ब अर्थात क्रिया के बाद में जुड़ते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दौड़, रन, दौड़ धातु है, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा तो दौड़ना, ये सब बन गया सब। लिख में आई प्रत्यय जुड़ा, लिखाई। पढ़ में आई प्रत्यय जुड़ा, पढ़ाई। तैर में आग प्रत्यय जुड़ा, तैराक। कृत प्रत्यय अगर आपको समझना है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो प्रत्यय क्रिया के बाद में लगते हैं उन्हें ही कृत प्रत्यय कहा जाता है। अभी आपने कृत प्रत्यय समझा, जो प्रत्यय धातु के बाद लगते हैं। सेकंड नंबर पर है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, इनकी परिभाषा है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के बाद लगते हैं। कृत प्रत्यय तो क्रिया के बाद लगते हैं, परंतु जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव के बाद जुड़ते हैं और उन्हें जुड़कर नए शब्द बना देते हैं। जैसे ऊंचा, आई प्रत्यय जुड़ गया, ऊंचाई। ऊंचे का अर्थ अलग आता है, ऊंचाई का अर्थ अलग आता है। चमक प्लस इला प्रत्यय जुड़ा है, चमकीला। समाज प्लस इक, ये क्या है? प्रत्यय है। आई, इला, इक और वा, तो क्या बना? सामाजिक। हमेशा ध्यान रखना, कभी इक प्रत्यय में सामाजिक है तो आप लिखोगे कि यहाँ पे तो सा है। जहां पर इक प्रत्यय होता है वहां पर पहले वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ अर्थात बड़ा हो जाता है, तो यो ए की जगह इसलिए इधर आ हो गया। 5 प्लस वा, पांचवा। इस तरह से क्या हुए? प्रत्यय। एक बार संक्षिप्त रूप से और समझ लीजिए अर्थात छोटे रूप से। प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देती हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तद्धित प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, अवयव के बाद में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उनके अर्थ चेंज कर देते हैं। इनमें आपको यदि कुछ भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो, समझ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाई है, नहीं तो प्रत्यय के अनेक उदाहरण है। आई का अलग है कई उदाहरण, इला के अलग है, इस तरह से कई उदाहरण है, परंतु अभी बच्चों की पेपर का टाइम नजदीक है, इसी कारण बहुत छोटी वीडियो बनाने के लिए मैंने सिर्फ 4 उदाहरण दिए हैं। यदि आपको किसी भी उदाहरण में प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित किसी भी उदाहरण में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।